Hello, welcome my dear student. So today let's begin with the daily news analysis of the 3rd February 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा और हम लोग का डेली एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का है जिसमें अरुणाचल ओरिएंटेड जितना न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करता है. ठीक है. So the first is row over silicon factory pollution continues. Local threaten to launch indefinite hunger strike. तो रिसेंटली आपका लोकल्स इन द रुकसिंग वो लोग एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक लॉन्च करेगा बोल के वो लोग थ्रेटन किया है ओवर द पोल्यूशन कॉज बाय द सिलिकॉन फैक्ट्रीज. ठीक है. ये फैक्ट्रीज का आपका जो हो गया जैसे कि आपका एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना. और ये सब आपका निकलोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की वजह से हो रहा है. सो ये प्रोटेस्टर लोग बेसिकली अथॉरिटीज़ को इन एक्शन एंड इनएक्टिव मिटिगेशन डिस्पाइट द रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन के वजह से वो लोग ये स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा है. तो ये जो प्रोटेस्ट है दे आर डिमांडिंग कि आपका जो फैक्ट्री है उसको शिफ्ट किया जाए करंट लोकेशन से कुछ और अलग दूर जगह में शिफ्ट किया जाए क्योंकि इसमें बेसिकली हेल्थ हैजरियस मतलब पा रहा है स्पेशली दोस्त रेसिडेंट रिसाइडिंग वेरी नियर टू द फैक्ट्री. ठीक है. तो इसमें आपका जो इश्यूज इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस और वर्सेस पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ये इश्यू आ जाता है. और उसके अलावा आपका एनवायरमेंटल रेगुलेशन एनफोर्समेंट का जो गैप है बिटवीन उसको देखने को मिल रहा है और ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन लोकल कम्युनिटीज़ और अथॉरिटीज़ देखने को मिलता है. ठीक है. तो एग्ज़ाम के लिए क्या याद करना है आपको. एग्ज़ाम के लिए यू हैव टू रिमेंबर कि जब कोई स्ट्राइक या तो असेंबली करता है ना पीसफुल वे में तो वो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) के एक्सटेंशन बी में आ जाता है. उसके अलावा दूसरा आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ये वो आर्टिकल है जो आपको राइट टू लाइफ देता है. एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपका हक होता है. सो इसके तहत आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया. ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें भी आर्टिकल 47 और आपका आर्टिकल 48A में क्या होता है पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का कंजर्वेशन के बारे में बोलता है. और उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप ले लो. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A का जो एक्सटेंशन जी है उसमें भी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में बोलता है. सो इसीलिए ये हम लोग का हक होता है कि हम अपना जो पिटिशन है उसको पीसफुल वे में गवर्नमेंट तक पहुंचाए एंड इट्स नेसेसरी कि गवर्नमेंट उसके बिहाफ में एक्शन लिया जाए. ठीक है. तो एग्ज़ाम में ये सब पॉइंट को याद रखो. अभी हम आपको जो पॉइंट बताया है वो लोग प्रीलिम्स लेवल में बहुत ज़रूरी होता है एंड इवन मेंस में भी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने से आपको ये आर्टिकल्स को आप लिख सकता है. ठीक है. नेक्स्ट CM allows Karko village for signing MOU for Siang upper multi-purpose project. ठीक है. So 76 family of Karko village in the upper Siang they have signed a memorandum of understanding with the government for the प्री फिजिबल रिपोर्ट. नाउ सी प्री फिजिबल रिपोर्ट जो ऐसा रिपोर्ट है जो कुछ भी काम करने से पहले सराउंडिंग एरिया का पूरा छानबीन लिया जाता है. उसका सर्वे किया जाता है कितना एरिया जो मतलब डेंजर जोन में है कितना सेफ्टी जोन में ये सब किया जाता है. प्री फिजिबल रिपोर्ट कभी भी डैम बनाएगा बोल के बोलता नहीं है. अगर फिजिबल रिपोर्ट फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट कभी प्रोसीड नहीं करता है. और ये रिपोर्ट किसके लिए बन रहा है सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए. तो यहाँ में कम्युनिटी अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए 76 फैमिलीज ऑफ द करको विलेज इन अपर सियांग वो लोग गवर्नमेंट को एग्री किया है फॉर द प्री फिजिबल रिपोर्ट. और वो लोग का एग्रीमेंट एक बहुत बेहतरीन स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट को शो कर रहा है जहाँ में वो लोग कंजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट को मतलब डेवलपमेंट के टुवर्ड्स स्टेप इनिशिएट कर रहा है. ठीक है. तो गवर्नमेंट इसको एक माइलस्टोन मानता है. तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द डायलॉग्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट को शो करता है. सो गवर्नमेंट ये प्री फिजिबल रिपोर्ट्स को सब के पब्लिक के कंसर्न के बाद वो उसको स्टार्ट करना चाहता है ऑन अपर मल्टीपर्पज सियांग डैम. ठीक है. तो ये जो है जो अर्ली असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर का जो एंगेजमेंट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो ये आपका कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट ज़रूरी होता है प्री फिजिबल रिपोर्ट जैसे हमने कहा. तो ये लोग सब क्वेश्चंस तो GS पेपर 3 का फॉर्मेट में पूछा जा सकता है. उसके अलावा ये जो हाइड्रो पावर प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी प्रोसेस होता है ये कंजर्वेशन में इसको कैसे कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसको आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है.
नेक्स्ट काबायानो स्केल्स माउंट अकोनकागुआ, आई होप आई एम राइट, अकोनकागुआ, उसको वो स्केल किया है। तो ये काबायानो शी बिलोंग्स फ्रॉम कमले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो कमले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और निशी से फर्स्ट वुमेन होगा जो माउंट अकोनकोंगुआ उसको वो स्केल किया है ऑन 1 फरवरी। ये प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, वेरी सॉरी। तो ये उसका 7 सबमिट माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में वो ये माउंट को स्केल किया है। और ये जो माउंट है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द साउथ अमेरिका, जो कि कम्प्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। सो अरुणाचल प्रदेश से निशी कम्युनिटी से फर्स्ट वुमेन है, एंड अरुणाचल वुमेन से वो 5th वुमेन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से भी वो 5th माउंटेनियरिंग वुमेन है, 5th, ठीक है, 5th माउंटेनियरिंग वुमेन। उसके अलावा ये जो काबा क्यानो वो अपना ईयर 2024 में माउंट एवरेस्ट को भी वो स्केल किया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसको भी स्केल किया है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से तीना मीना वो भी फर्स्ट है जो माउंट एवरेस्ट स्केल किया है। अंजुन झम्पा वो जो 5th टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है माउंट एवरेस्ट को लेके। तो उस हिसाब से क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछा जा सकता है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, होगा। सो उसका जो अचीवमेंट इट मार्क्स ए मेजर माइलस्टोन ऑफ द यानो जर्नी, उसका एंड्योरेंस, करेज और डिटर्मिनेशन को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वुमेन का जो वुमेन अचीवर्स इन अरुणाचल प्रदेश को लेके उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वुमेन को लेके क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे फॉर्मेट में बहुत आने का चांस होता है और ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन इन माउंटेनियरिंग, एवरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ सकता है, तो वो आपका माउंट को क्लेम किया है उसको बारे में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सोनम वांगचू ट्राइड टू इंसिगेट जेन जी सेंटर टू द सुप्रीम कोर्ट। सो रिसेंटली यू ऑल नो कि सोनम वांगचू जो एक्टिविस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन 26 सितंबर 2025 अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। इसके अंदर में उसको अरेस्ट किया गया था और तब से वो जोधपुर जेल में है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो जो ये जो जेन एक्स है ना, जेन एक्स प्रोटेस्ट जो आपका नेबरिंग स्टेट जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिला है, वो स्टाइल में वो प्रोटेस्ट को इंसिगेट कर रहा था और इसीलिए उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको जेल में डाला गया है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि उसका जो वाइफ है वो इसमें मतलब बहुत सा केस और एज वेल एज क्वेश्चन को बहुत वो राइज कर रहा है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट के अंदर में, नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज़ को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट अभी भी दिया नहीं है, दे आर स्टिल ऑनगोइंग डिबेट इसके ऊपर में चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस होता है ये क्वेश्चंस आपका प्रीलिम्स में बहुत कम चांसेस हो सकता है, लेकिन मेंस में इस तरह का क्वेश्चंस जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसको फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू के अंदर में क्वेश्चन पूछ के आपको पूछा जा सकता है। इसका यूज एंड लिमिट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सच कॉन्ट्रोवर्सी केसेस में उसका क्या रोल होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, होगा। नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान लॉन्च इन नामसाई। तो संपूर्णता अभियान 2.0 हैज़ बीन लॉन्च इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जहाँ में आपका जो PRI इंस्टीट्यूट है वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है गुड गवर्नेंस के अंदर में। और यहाँ में 11 जो की फैक्टर्स है ना, की फैक्टर्स वो लोग का ऊपर में ट्रेनिंग दिया जाता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ में, ताकि एक बहुत बेटर इन कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस देखने को मिले एट द ग्रास रूट, ठीक है। तो नामसाई बेसिकली नामसाई का जितना भी टारगेट ये है कि नामसाई को एक अच्छा बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट बनाए और उसका डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग है उसको 96 से लेके 13 नंबर में पहुंचाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग का टारगेट है गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस पाने के लिए। सो ये प्रोग्राम आपका जो PRT लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, PRI लेवल से, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादातर मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन एंड विलेज ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिंग मेमोरी, लैंड एंड बिलोंगिंग्स इन द डांस ऑफ द लास्ट लीफ। नाउ डांस ऑफ द लास्ट लीफ ये एक पोइट्री है रिटन बाय द टाइपोडिया
ग्रुप टाइपोडी, और यहाँ पे आपका जो मेमोरी, लैंड, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स इन कंटेक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा गया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आपका जो हिस्ट्री है, कॉलोनियल एनकाउंटर्स एंड मॉडर्न जो चेंजेस है उसके बारे में बताता है। तो ये बुक को अगर समय मिलेगा तो आप लोग गो थ्रू करिए। यहाँ में जितना भी अरुणाचल प्रदेश एक ओरल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, वो मेमोरी और ओरल ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ का लैंड एंड आइडेंटिटी, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, लॉस एंड कंटिन्यूटी, जो अरुणाचल हो रहा है कंटिन्यूस रैपिडली, जो अरुणाचल खुद को वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है, तो उसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, ट्राइबल आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में वो बताता है। और हम लोग का जो कल्चर और हम लोग का जो ट्रेडिशनल है वो जो डाइल्यूट हो रहा है उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ ये जो डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी में, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस में, ये उसके बारे में, यूथ किस तरह से आइसोलेशन एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पा रहा है उसके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको काइंडली गो थ्रू करिए। उसके अलावा ये जो रैपिड चेंज के वजह से जो कल्चरल इरोशन हो रहा है ना, उसको देखने को मिल रहा है। जो लॉस ऑफ द लैंग्वेजेस हो रहा है, लिटरेचर हो रहा है, मेमोरी हो रहा है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन हो रहा है, वो सब का इंपॉर्टेंस के बारे में वो बताता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो रिलीजन और कल्चर को लेके ऐसे में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको उस हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज जो होता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, ₹11,486 करोड़ एलोकेटेड फॉर नॉर्थ ईस्ट रेलवे प्रोजेक्ट इन द बजट। तो रिसेंटली आपका जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव, ही हैज़ अनाउंस कि 11,486 करोड़ नॉर्थ ईस्ट का रेलवे को डेवलप करने के लिए दिया गया है, विच इज़ अराउंड 5 times मोर हायर देन द प्रीवियस फंड। ठीक है, तो इसीलिए मेजर रेल कनेक्टिविटी में नॉर्थ ईस्टर्न का बहुत सा स्टेट, जैसे कि मिज़ोरम भी पहली बार अपना रेलवे कनेक्टिविटी मिल रहा है। उसके अलावा मणिपुर भी मिल रहा है और उसके बाद नागालैंड को दूसरे स्टेट्स के साथ, जैसे कि भूटान के साथ कनेक्शन, रेलवे कनेक्शन दे रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में भी रेलवे कनेक्टिविटी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उसी को और एनहेंस करने के लिए मेजर फंडिंग दिया जा रहा है। तो ये एक्सपांसन बेसिकली आपका जो वंदे भारत स्टाइल मॉडर्न कोचेस है एंड दिव्यांगजन फ्रेंडली फैसिलिटीज़ के साथ इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। और एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेशन ऑफ द की ट्रेन, जैसे कि डिब्रूगढ़ का राजधानी एक्सप्रेस, वो सब भी इंक्रीज किया जाता है। और ये रेलवे कनेक्टिविटी से आपका टूरिज्म, ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन, उसको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में रीजनल डेवलपमेंट के अंदर में, कनेक्टिविटी के अंदर में आपको पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट को लेके कम्प्लीटली। साथ ही साथ ये डेवलपमेंट के साथ जो एनवायरनमेंट का जो इश्यू है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान 2.0 recently launched in Namsai district primarily aims at saturation of the key performance indicator to departmental conservations। ठीक है, उसके बाद सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज़ इज करेंटली एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। ये तो अभी तक प्री फिजिबल रिपोर्ट में ही है, प्रिपरेटरी स्टेप। Mount Aconcagua, scaled by Kabak Yano, is correctly described as highest peak in the South America and Northern Hemisphere. Next, Dongin Festival, recently celebrated in Arunachal Pradesh, is associated with which community? इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी APSSB में पूछा जा चुका है, तो ये है आपका आदि। Use of L-based thermal cameras by Indian Railways in Northeast is primarily intended to detect elephant movement। ये elephant tracks लोग को लेके बोल रहा है ना। नेक्स्ट, ये होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है डेवलपमेंट में, और एग्जाम्पल में वो लेके रखा है आपका सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन लोग इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कल्चरल फेस्टिवल और इंडिजिनियस ट्रेडिशंस, वो कैसा आपका सोशल कोहेशन एज वेल एज आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। Next, thought of the day: life can be much broader once you discover one simple fact. Everything around you that you call life was made up by the people that were no smarter than you. You can change it, you can influence it, and once you learn that, you will never be same again. Steve Jobs। ठीक है, that means change is you, it begins everything with you, है ना। So आज का न्यूज़ इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप फॉलोइंग एंड कीप स्टडिंग।